यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं अजय टेक सपोर्ट चैनल। आज टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, आपने सही अच्छा टॉपिक है, होल्ड अमाउंट कैसे निकालें। बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक में हमारा पैसा होल्ड हो जाता है, हम लोग निकाल नहीं पाते। तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुआ था सेम वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कैसे मैंने सॉल्यूशन किया, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे आपको और क्या क्या सावधानी भी रखना है। उससे पहले समझाने से पहले आपको समझाना पड़ेगा कि होल्ड अमाउंट क्या चीज होता है और होल्ड अमाउंट होता क्यों है, क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स हैं तो उनको समझाना जरूरी है। फिर लास्ट बताऊंगा इससे सॉल्यूशन क्या है। वीडियो लास्ट में देखना, एक स्पेशल टिप्स दूंगा, उसको देखना बहुत ही जरूरी होगा, वरना आपके लिए दिक्कत पैदा होगा। तो होल्ड अमाउंट क्या होता है, ये देखिए, जब बैंक में बैलेंस में आपका शो कर रहा है, मान लीजिए 1500 रुपया दिखा रहा है कि 1500 रुपया आपका बैलेंस में है, लेकिन बगल में 500 रुपया ऑन होल्ड दिखा रहा है, और जब पैसा आप निकालना चाह रहे हैं या फिर ऑनलाइन किसी को पेमेंट करना चाह रहे हैं तो ओनली 1000 रुपया ही पैसा निकल रहा है या फिर 1000 रुपया ही पेमेंट हो रहा है। 500 रुपया यूज नहीं कर पा रहे, 500 रुपया पेमेंट नहीं हो पा रहा, 500 रुपया निकल नहीं पा रहा, वो 500 रुपया होल्ड हो गया। इसी को हम लोग होल्ड बोलते हैं। राइट, समझ में आ गया कि पैसा दिखेगा लेकिन निकाल नहीं पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। अब समझेंगे कि होल्ड करता कौन है और होता क्यों है, कारण क्या है। तो होल्ड करने का दो रीजन है, दो लोग होल्ड करते हैं, एक बैंक वाला और दूसरा साइबर सेल। रियल में दोनों ही होल्ड बैंक ही करता है, लेकिन एक अपने मर्जी से बैंक वाला करता है और दूसरे वाले में साइबर सेल उसको ऑर्डर देता है, नोटिस भेजता है मेल के रूप में, तो बैंक उसको होल्ड कर देता है। तो एक बैंक हो गया, दूसरा साइबर सेल हो गया। बैंक क्यों होल्ड करता है? बैंक होल्ड इसलिए करता है कि मान लीजिए कभी कोई ट्रांजेक्शन हुआ है और बैंक को लगता है कि ये फ्रॉड है, कुछ दिक्कत लग रहा है उसको, तो वो होल्ड कर देगा। या फिर किसी ने कोई कंप्लेंट मारा बैंक में जाकर के तो भी पैसा होल्ड हो जाता है। या फिर बहुत लंबे समय से आपने पैसा अपने अकाउंट में नहीं रखा है और बैंक का जो सालाना कोई सर्विस चार्ज होता है 250 रुपया 200 रुपया, वो काटेगा, तो काटने की वजह से वो होल्ड कर देता है उतना रुपया, और जब आप डालते हैं फटाक से वो पैसा काट लेता है। राइट, ये समझ में आया। तो बैंक इस तरह से होल्ड करता है। दूसरा तरीका क्या है, जो साइबर सेल होल्ड करता है, कैसे करता है कि आपने किसी के साथ पेमेंट का ट्रांजेक्शन किया है और किसी ने कंप्लेंट मार दिया, झूठा या सच्चा, सच में आपने कोई फ्रॉड किया है और किसी ने कंप्लेंट मारा, तो भी साइबर सेल के द्वारा मैसेज आएगा, मेल जाएगा बैंक के पास, बैंक उसको होल्ड कर देगा। या फिर आपने कोई फ्रॉड नहीं भी किया है और किसी ने कंप्लेंट मार दिया है तो भी अमाउंट सैंक्शन होल्ड हो जाता है। राइट, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब हम बात करेंगे सिंपली, ज्यादा बकवास ना करते, कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक का ही सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन आप घर बैठे मोबाइल के थ्रू बहुत कुछ इजीली कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने खुद लाइव किया है तो मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या किया, कैसे किया, वो समझाता हूं आपको, डिटेल में क्लियरली समझाता हूं। देखिए, आपको पता है कि बैंक का जो मैनेजर होता है वो प्रधानमंत्री की तरह होता है। उसको आप मिलना चाहते हैं तो मिलता नहीं है, वैल्यू देता नहीं है, वो आपको पत्ता ही नहीं देगा, बोलेगा प्रधानमंत्री है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। राइट, तो आप लोग डायरेक्ट जाएंगे तो आपको बात भी नहीं सुनेगा कि आपका पैसा होल्ड हो गया या क्या हो गया, नहीं सुनेगा। तो आपको क्या करना है, जो मैंने किया मैं बताता हूँ। मैंने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बैंक का एक नंबर था, जो बैंक है उसका नाम नहीं लूंगा, रेपुटेशन का बात है, तो बैंक का मैंने नंबर लिया, उस नंबर से व्हाट्सअप करना पॉसिबल था और वो व्हाट्सअप बैंक का सारा स्टाफ देख सकता है या फिर मैनेजर देख सकता है। राइट, मुझे पता था, मैंने सेव किया और फॉर्मेलिटी के लिए जस्ट मैंने लिख दिया कि मेरा अकाउंट में रुपया होल्ड हो गया है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो वहां जैसे मुझे पता था कि वहां कोई रिप्लाई नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वही हुआ, रिप्लाई भी नहीं आया, कोई सॉल्यूशन भी नहीं हुआ। जस्ट मैंने फॉर्मेलिटी के लिए किया था, क्योंकि इससे बड़ा कुछ मैं पिछले करने वाला था। ठीक है, इसलिए मैंने जस्ट इसको एक मैसेज कर दिया था और मेरा ओनली 500 रुपया होल्ड हुआ था। रियल में मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया था। आपको पता है कि मैं ऑनलाइन सबको सर्विस देता हूं, सपोर्ट देता हूं, किसी का फोन हैक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन करता हूं, उसके बदले में 500 रुपया चार्ज लेता हूं, ये मेरा सर्विस चार्ज है। उसी तरह ये केस था 2023 का, 23 अप्रैल 2023 का केस है। कोई लड़का मुझे मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे पर्सनली कि मेरा फोन हैक हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि मेरा सर्विस चार्ज 500 रुपया है, वो पेमेंट करना होगा, मैं सोल्यूशन कर दूंगा। तो उसने पेमेंट भी किया, मैंने सोल्यूशन भी किया। अब वो मन बना लिया था कि पेमेंट वापस मुझसे लेगा किसी तरह, तो वो संग कंप्लेंट मारता है साइबर सेल में और मेरा पैसा तभी 500 रुपया होल्ड हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता चलता है, मैं बैलेंस चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पेटीएम, फोन पे ऐसा यूज करता हूँ। मैं बैंक का कभी ऐप या फिर बैंक का बैलेंस चेक नहीं किया, तो मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा 500 रुपया होल्ड हो गया। राइट, तो अब पता चला कब, ये रिसेंटली 2-2.5 सप्ताह पहले मुझे पता चला ये वाला केस कि मेरा 500 रुपया होल्ड है। तो मुझे लगा कि बैंक को मैसेज करके कोई फायदा नहीं है, बैंक के पास जाकर कोई फायदा नहीं है, वो लोग अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। तो मैंने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया बैंक को कि मेरा अमाउंट 500 रुपया होल्ड है, कुछ देखिए। सोल्यूशन कुछ नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया। अब मैं कुछ बड़ा करने वाला था। क्या मैंने बड़ा किया,
मैंने उस बैंक का जो ब्रांच है उस ब्रांच का मेल आईडी निकाला गूगल के थ्रू। उसके बाद उस एरिया का जो हेड है उसका निकाला ईमेल आईडी। उसके बाद जो नोडल ऑफिसर होते हैं उस बैंक का उसका निकाला। साथ में बैंक का जो हाई सीनियर लेवल के जो लोग होते हैं उनका ईमेल आईडी निकाला। प्लस इसका जो हेड ब्रांच है जो सब काम ऑपरेट होता है मुंबई में था उसका पूरा ईमेल आईडी निकाला। मतलब इस तरह से 14-15 ईमेल आईडी मैंने जुगाड़ा उस बैंक से संबंधित लोगों का और सबको ऐसा टैग किया और मैसेज कर दिया, मेल कर दिया, मेल के थ्रू एकदम प्रोफेशनली इंग्लिश में लिखा। आप लोग हिंदी में मत लिखिएगा वरना वैल्यू नहीं मिलता है। आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा। मैंने इंग्लिश में लिखा था, लंबा चौड़ा भाषण लिखा था कि मेरा ये प्रॉब्लम है, इतना अप्रैल को ऐसा हुआ है। मैंने बैंक के मैनेजर को मैसेज किया, उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, लोग सोल्यूशन नहीं करते हैं। साथ में मैंने स्टाफ का रूट बिहेवियर को भी मेंशन किया था। ठीक है, स्टाफ का जो प्रॉब्लम है मैंने वो भी मेंशन कर दिया था। तो इस तरह से मैंने सारा डिटेल में क्लियरली उसको लिख के भेजा और हमको पता था अब रिप्लाई आने वाला है। तो हमको पता था कि अब रिप्लाई आने वाला है क्योंकि मैंने मेल कर दिया था सबको। अब मुझे पता था कि बैंक का मैनेजर भी कॉल करेगा, मैसेज भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो मुझे एक मेल आता है उसी बैंक की तरफ से, उसी ब्रांच से कि आप आइए, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग सोल्यूशन कर देंगे। इसके बाद उसी व्हाट्सएप में जो रिप्लाई नहीं किया था मैनेजर, वहां पे रिप्लाई आ रहा है कि आप आइए, मैं सोल्यूशन कर दूंगा, मैं आपके लिए टाइम निकाल के बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आज संग आ जाइए। आप डायरेक्टली हमको बोलते क्यों ऐसा ये वो बहुत कुछ बोला क्योंकि ऊपर से पैसा पड़ा, उसको कंप्लेन आया है। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया था कि अब ये अब काम करेगा मेरा। तो मैं जानबूझ को होल्ड कर दिया कि मेरा भी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे बुलाया गया था जब, तो 2-3 दिन बाद मैं गया उसके पास और जाते ही वो पहचान गया और मुझे संग संग अपने ऑफिस में बुलाया। मैनेजर का जो ऑफिस होता है एसी वाला रूम था, आराम से कुर्सी में बैठाया, बातचीत हुआ, सब समझाया, देखिए हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं ये वो। तो मैंने उसको डिटेल में नहीं बताया था। मुझे पता था कि मेरा पैसा होल्ड क्यों हुआ और किसने किया, मुझे पता था, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं ज्यादा कुछ। उसको लगा कि ये पेमेंट होल्ड जस्ट ऐसे ही हो गया है कि हाई ट्रांजेक्शन वगैरह हुआ होगा तो पेमेंट होल्ड हो गया होगा साइबर सेल के द्वारा। उसको ऐसा लगा मैनेजर को। मैंने डिटेल में कुछ बताया नहीं उसको। अब मैं जानता था उसको बताने का फायदा नहीं है। तो वो क्या बोला, ठीक है तो आप एक ऐसा कुछ करिए ना कि मैं आपके बदले में एक लेटर लिख के सेंड कर दूंगा। और ऑलरेडी मेरा बदले में साइबर सेल को एक लेटर लिख के सेंड कर दिया था, जबकि मुझे लिखना था। प्रेशर उसको पड़ा, 2-3 दिन में गया नहीं बैंक में और मैं नहीं गया तो उसके ऊपर प्रेशर था। तो 2-3 दिन जब था उसमें वो क्या किया, खुद से मेल लिखा साइबर सेल को मेरे बिहाफ में, मेरे थ्रू। मैंने कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं किया और वो लिख दिया अच्छा से कि ये कस्टमर बढ़िया है, अच्छा है, कोई फ्रॉड नहीं किया, ये वो जो लिख के भेज दिया उसको। ठीक है, और मुझे बताया कि मैंने आपके बदले में लिख दिया है और आप बस एक काम कर दीजिए, रिक्वेस्ट किया हमसे कि अपना कंप्लेन वापस ले लीजिए। हम लोग कैसे कंप्लेन वापस लेंगे, तो बोला आप व्हाइट पेपर में लिख के दे दीजिए कि अपना कंप्लेन वापस ले रहे हैं तो काम हो जाएगा। तो मैंने व्हाइट पेपर लिख के दे दिया, वो किसी को फोटो खींच कर कहीं सेंड कर दिया, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मेरा जो प्रॉब्लम हुआ था अभी सॉल्व नहीं हुआ था, वो मेल गया था तो रिप्लाई आने का बाकी था। तो कुछ ही देर में वहां से रिप्लाई आया साइबर सेल के थ्रू इसके बैंक मैनेजर के पास मेल में। वहां पे उन लोगों ने बोला साइबर सेल के द्वारा कि किसी लड़का ने इस पे कंप्लेन किया है 500 रुपया पे। क्या कंप्लेन किया, रीजन क्या दिया, रीजन दिया कि रॉन्ग पेमेंट हो गया। जो लड़का था वो बेवकूफ था, अगर वो कंप्लेन मारा भी तो अच्छा से कंप्लेन मारता। वो क्या किया, वो कंप्लेन मारता है कि रॉन्ग अकाउंट में पेमेंट हुआ है, राइट, वो ये कंप्लेन मारता है। तो वहां से वो कोई पुलिस केस भी नहीं किया, कोर्ट केस भी नहीं किया, जस्ट वो ऑनलाइन अपना फॉर्म फिलअप किया साइबर सेल का जो वेबसाइट होता है वहां पे जाकर के और जस्ट रॉन्ग अकाउंट में पेमेंट किया और लिख के डाल दिया। ठीक है, मेरा पैसा 500 रुपया होल्ड हो गया। अब उसको पैसा मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं पता, मेरा आशा है कि नहीं मिला होगा, मेरा होल्ड हुआ उसको नहीं मिला होगा, मेरा आशा है। लेकिन कभी कभी मिल भी जाता है संग संग। तो वो कंप्लेन इसी तरह मारा था। ठीक है, उसने कोई बड़ा कंप्लेन नहीं किया था। तो मुझे मेल आया। अब इसके बाद एक और मेल करना होगा जो मैं खुद करूंगा, बैंक का मैनेजर करने से नहीं होगा। वहां से लिख दिया था कि जो स्टाफ जो कस्टमर है वही मेल करेगा तो बढ़िया होगा। तो मैनेजर उनको बोला कि आप डायरेक्टली वहां का जो पुलिस सिस्टम है, यूपी का केस है, उत्तर प्रदेश का है, मैं कहीं और से हूँ और यूपी में केस हुआ है, वहां पे मेल करना होगा। तो मुझे क्या हुआ, मेल करना था। तो वो बोला कि आपको हम ईमेल आईडी वगैरह उस पुलिस स्टेशन में सब कुछ डिटेल दे देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। तो अभी 1-2 दिन बचा हुआ है, टाइम देने वाला है और हमको मेल सेंड करेगा वहां का, वहां मैं मेल करूंगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने स्टेप लिया, आपको भी स्टेप लेना कैसे कैसे बताया। डायरेक्टली आप बैंक जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एक बात बताता हूँ, लास्ट में मैंने बताया था आपको, शुरू में बता दें, इंपॉर्टेंट है कि आपने सच में फ्रॉड किया है ना, इस झंझट से दूर रहिए वरना दिक्कत हो जाएगा। आपने कोई फ्रॉड नहीं किया तो सीना तान के आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। सच में फ्रॉड किया है और लाख, 2 लाख, 1000, 2000, 10,000 का केस है तो जो लोग होता है जो कंप्लेन करता है साथ में पुलिस केस भी करता है। और जब पुलिस केस करेगा तो प्रूफ मांगेगा और आपने कोई फ्रॉड किया है, आपके पास कोई प्रूफ छिपा हुआ है, वो पकड़ा दिया तो आपको जेल भी होगा प्लस जुर्माना भी देना पड़ेगा। और आपने कोई गलती नहीं किया, जस्ट होल्ड अमाउंट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीना तान के सामने आइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैंने जैसे कोई गलती नहीं किया था तो मैं सीना तान के खुद से आया। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।